बार एक भिखारी आया मेरे पास, कहता ओए 10 रुपए दे, भगवान तेरा भला करेगा। मैं कहा, ये कौन सी टोन है भीख मांगने की भाई? आपके हाथ में कटोरा है पर आवाज में डकैत। पहला दिन है क्या आपका ऐसे बेगर? गो कॉल योर मैनेजर। क्या स्विच हुआ है वो आदमी? भाई 5 रुपए दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा अबे जॉब कर ले कुछ, हट्टा कट्टा आदमी है। बोलते जॉब नहीं करूंगा, एआई छीन लेगा। एआई मुझे मेहनत करने से रोक सकता है ना, पैसे मांगने से नहीं रोक सकता। अगर मैं सड़क पे निकल के सीधा सैलरी मांगने लग जाऊं, क्या कर लेगा एआई फिर मेरा? है मैंने कहा सुन, शर्म नहीं आती तुझे भीख मांगते हुए? कहता भीख नहीं ब्रो, क्राउड फंडिंग। इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग ब्रो। यही सीखा है मैंने एमबीए में। तू एमबीए? बोलता नहीं, पर कॉन्फिडेंस देख रहा है मेरा। झूठ बोला है मैंने। तुझे क्या लगता है भगवान तेरा सच में भला करेगा? वो भी झूठ था। एग्जाम से पहले कभी दोस्तों के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। हम पढ़े थे एक बार। हर ग्रुप में एक साइंटिस्ट होता ना, जो दुनिया में जितनी भी इनोवेशन होगी ग्रुप में लेके आएगा। हमारे साइंटिस्ट ने एग्जाम से एक रात पहले में गांजा पिला दिया। बोला इससे समय कंट्रोल में आ जाएगा। हमने पहली बार पिया था, हमने जैसे ही फूका समय रुक गया। हाँ, अब हमें लग रहा है कि हम 2 दिन पीछे चले गए हैं। एक लड़के ने तो गर्ल्स हॉस्टल में फोन मिला लिया। लड़की को कह रहा है मुझसे बात करोगी, मैं फ्यूचर से आया हूं। बोली कौन सी सेंचुरी से आया? बोला 2 दिन पहले से। बोली कौन? हमने थोड़ा और फूका। अब जैसे हमने फूका हमें लग रहा हम 4 दिन पीछे चले गए। अब लड़कों को इतना टाइम मिल गया, एक ग्रुप तो घूमने गोवा निकल गया, एक पीएचडी करने लगा और एक बाबा बन गया। सिगरेट की राख यूं बबूती बना के उसे माथे पे लगा के पूरे हॉस्टल में नंगा घूम रहा है। जूनियर से गेट बजा रहा है, बोला आओ तुम्हें गुफा में ले चलो। और एक लौंडा फूके ही जा रहा है, रुकी नहीं है। बोला मुझे एग्जाम नहीं दे, फूके जा रहा है। इसने इतना फूक लिया, इसे लग रहा है ये पिछले सेमेस्टर में पहुंच गया। अब जूनियर्स की बुक लेके घूम रहा है। कह रहा बहुत हार्ड सिलेबस है यार। और रुकी नहीं रहा, फूके जा रहा है, फूके जा रहा है। मैं इसको रोको, ये कहीं माँ के पेट में ना पहुंच जाए। एक कह रहा माँ के पेट में ठीक है, बाप का स्पर्म ना बन जाए। पता सबसे घिनौनी उम्र जिंदगी की कौन सी होती है? यही 20 से 30 वाले 10 साल। कोमा में निकाल दो, कुछ मिस नहीं करो। मेरा वर्स्ट फेज था यार। होता है पता क्यों? यही वो उम्र होती है ना 10 साल की, जब आपको लाइफ में पहली बार रियलाइज होना शुरू होता है कि जो जो जीवन में सोचे थे ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाए। तो यहां ना ऐसा लंच के बाद गरम गरम नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं कुचल दे किसी को जाके, किसी का मुंडी फोड़ के काट के घूमे, क्या कर, कुछ तो होता है। ऐसे एसिडिटी और लोटिंग जैसे टर्म्स आते लाइफ में पहली बार कि साला दही खाते एसिडिटी हो जाता है। एसिडिटी नहीं है वो, उम्मीदें मर रही हैं धीरे धीरे। 20 तक लाइफ बेस्ट है और 50 के बाद बेस्ट है, क्योंकि फर्क फिर किसी का नहीं पड़ता। 20 से खास करके 10 कैसे बता, एंग्जाइटी आती है ना लाइफ में पहली बार, और चेहरे पे दिखने लगती है। वो भी घर खरीद लिया? अच्छा वो भी यूके सेटल हो गया? हम ही ट्रैफिक में फंसे रहेंगे क्या? चेहरे में दिख जाती ना एंग्जाइटी। हमारा बढ़िया 30 के बाद ना बस चेहरे पे नहीं दिखती। जैसे मैं अंदर से खत्म हूं, पता है? मैं इस समय अंदर से मन में चीख रहा हूं, दोनों हाथ फैला के ऐसे। बस तुम्हें देखिए, मैं किसी दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खुद को नंगा कूड़ा मारते मिलूंगा।